लोगों ने वहाँ तक पढ़ लिया था। उसके आगे हम देखेंगे कि जो थोड़ा विचार कीजिए, इसमें आप अगर देखेंगे कि सर्दियों में जब आईने की कांच पर अपना श्वास छोड़ते हैं तो क्या होता है, और गर्मियों में ऐसा क्यों नहीं होता। मतलब जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपको दो प्रकार के क्वेश्चन किए गए हैं कि जब सर्दियों के मौसम में हम आईने कांच के सामने अपना सांस छोड़ते तो क्या होता है, क्या होता है। आप देखते होंगे कि हमारी जो मुंह से गर्म हवा निकल के जो है कांच पे जाके एक जो है बूंदे जाके ओस की बूंदे के जैसा कांच के ऊपर जमा हो जाती है ना। तो ये बूंदे जो हम लोग गर्मी के सर्दियों के मौसम में होता है, यही चीज़ जो है गर्मी के मौसम में क्यों नहीं होता है, इसे ही हम लोग देखने वाले हैं। तो देखेंगे कि जब ठंडी वायु होती है, जब ठंडा मौसम होता है, मतलब सर्दियों के मौसम में जो होता है वायु जो होता है ठंड होता है ना, हवा जो है ठंड होती है, और उस ठंड हवा में जो होता है वाष्प धारण करने की जो क्षमता होती है, जो ठंड हवा में वाष्प को धारण करने की जो क्षमता होती है वो कम होने के कारण होती है। ठीक है, और यही कारण होता है कि जब उसमें जो होता है ठंडी के मौसम में जो वाष्प धारण करने की क्षमता जब कम होती है तो श्वास के भाप का, जो श्वास में जो हम लोग जो भाप है उसका जो सघनन होता है, ठीक है, वो सघनन हो जाता है। और जिसके कारण जब कांच पर जो है सांस जब छोड़ते हैं तो जब सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, आईने की कांच पर जो अल्प मात्रा, मतलब कुछ मात्रा में जो है पानी की बूंदें जो है जमी हुई दिखाई देती है। ठीक है, आपको समझ में आया कि क्या होता है। ठंडी के मौसम में हवा में जो वाष्प की धारण करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, जिसके कारण श्वास में जो वाष्प का सघनन होता है, और उसके कारण से क्या होता है, जब हम कांच पे अपनी सांस को छोड़ते हैं तो वहाँ पे उस कांच पे जो होती है हमको जो कुछ मात्रा में जो होती है, अल्प मात्रा मतलब कुछ मात्रा में, कम मात्रा में जो होती है पानी की बूंदें जमी हुई दिखाई देती है। लेकिन जो यही बूंदें जो ठंडी के मौसम में है, ये गर्मी के मौसम में क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका कारण उसका विपरीत उल्टा, जैसे आप लोगों ने देखा उसका उल्टा यहाँ पे देखें कि हवा में जब गर्मी के मौसम में, ठीक है, गर्मियों में क्या होता है, जो हमारी हवा होती वो गर्म होती है, और उस गर्म हवा में जो वाष्प धारण करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। ठीक है, और उस वाष्प धारण करने की जब क्षमता अधिक होने के कारण जो होती है श्वास के जो वाष्प का सघनन नहीं हो पाता। मतलब वहाँ पे क्या होता है, जो हम लोग सांस छोड़ते वहाँ पे क्या हो रहा है कि हवा में जो होती है हमारे, वो हवा में जो क्या वाष्प धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण जो होता है जब हम सांस छोड़ते हैं तो वाष्प का वहाँ पे सघनन नहीं होता है, और यही कारण है कि वाष्प वायु में मिल जाता है। ठीक है, जो हम लोग छोड़ते हैं मुंह से सांस, वो जो होता है सांस की जो निकलती है वो वायु में जाके मिल जाता है। इसी के कारण जो होता है गर्मियों में जब हम कांच के आईने पर अपनी सांस छोड़ते तब कांच पर जो है पानी की बूंदें नहीं जमी दिखाई देती। अर्थात क्योंकि देखो, एक तो जो हमारी जो वाष्प मतलब ये जो नमी है हमारी, आर्द्रता मतलब नमी है ना, मैंने आपको बताया, तो मतलब उसमें जो क्षमता होती है अपने अंदर, क्योंकि भाप से क्या होता है, बूंद बनती है ना, भाप से जो हो बूंद बनती है, तो उसका यही कारण होता है कि जो बूंदें बनती है, क्योंकि ऑलरेडी वो मौसम ठंडा होता है, और ठंडा जो होता है वाष्प से जो पानी बनता है तो वो पानी को कैसे ऑब्जर्व कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी जो क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि ऑलरेडी वो ठंडा ही रहता है, जिसके कारण जो होता है वो जो गर्माहट होती है वो अपने अंदर उस आर्द्रता को, उस वाष्प को नहीं ऑब्जर्व कर पाती है, जिसके कारण जो होता है जब हम आईने के सामने बात छोड़ते हैं तो पानी की बूंदें वहाँ पे जमा हो जाती है। ठीक है, ये इतना समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे का हमारा जो लेसन है वाष्पीकरण, जो हम लोग अभी समझे ना, वही है वाष्पीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वाष्पीकरण क्या है। वाष्प जो होता है हवा में अदृश्य रूप, जो हम लोग वाष्प होता है मतलब जो भाप होता है, जो अभी हम लोग देखे, वो अदृश्य होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, वो दिखाई ना देने के कारण पानी का जो पानी होता है वही जो होता है वाष्प के रूप में रूपांतरण होता है ना। पानी जैसे हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल करके देखा था लेसन नंबर 2 में। ठीक है, तो जो वाष्प जो होता है वो पानी जो होता है उसी को ही, क्या देखो वाटर साइकिल किस प्रकार चलता है, जो हम लोग वाटर साइकिल देखते हैं ना पानी का,
तो वो किस प्रकार, जो पानी होती है वो गर्मी में क्या होती है, भाप के रूप में ऊपर जाती है और वो जाके ऊपर ठंडी हो जाती है, फिर इसके कारण जो है बारिश होती है। ठीक है, तो यही होता है, पानी जो होता है वाष्प में रूपांतरित होता है और इस प्रक्रिया को जो हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं समझ में आया। यहाँ पे हमारा वन लाइन सेंटेंस बन रहा है कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो आपका आंसर इस प्रकार से आएगा कि पानी का वाष्प में रूपांतरण होता है, इस प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वाष्पीकरण और उसके बाद देखेंगे जब हवा की शुष्कता, तापमान तथा गति का वाष्पीकरण प्रक्रिया, यह जो होती है गति पर निश्चित अनुसार होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि वाष्पीकरण की जो गति है पर प्रभाव डालने वाले घटक, जैसे शुष्क होता है, अगर हवा में जो वातावरण, अगर वाष्पीकरण जो होता है वहाँ पे अगर वो शुष्क है तो उसका जो मात्रा होगी कम या अधिक होती है, वाष्पीकरण की गति सामान्य रहेगी या अधिक रहेगी। जब तापमान कम या अधिक रहता है तब क्या होता है, तभी भी जो होता है वाष्पीकरण की गति कम और अधिक होती। जब अगर कम होगी तो वाष्पीकरण भी कम होगा, अगर तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण भी अधिक होता। और हवा की गति, जैसे हवा अगर अधिक गति से बह रही है या कम गति से बह रही है तो वाष्पीकरण भी उसी गति से चलता है। ठीक है, अब देखेंगे आप आगे कि वाष्पीकरण जल का भाप में रूपांतरण होने की प्रक्रिया है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य की ऊष्मा के कारण पृथ्वी की पानी का वाष्प में रूपांतरण होता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया वातावरण की शुष्कता, तापमान एवं वायु की वेगता पर निर्भर होता है। ठीक है, वेगता मतलब होता है गति, समवेग का मतलब होता है गति। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं वाष्पीकरण किसे कहते हैं, जल का वाष्प में रूपांतरण होने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। तो यह वाष्पीकरण जो होता है सूर्य की गर्माहट, ऊष्मा मतलब गर्माहट के कारण जो होता है, जब सूर्य जितना अधिक गर्म होगा, जितना अधिक सूरज की गर्मी होगी तो जो पृथ्वी का जो पानी होता है वो क्या होता है, वाष्प के रूप में परिवर्तन हो जाता है। और यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होती है, वातावरण जो हमारा होता है, वातावरण कैसा है, अधिक शुष्कता और तापमान एवं वायु, ये तीनों पर जो होता है इनकी जो गति होती है, ठीक है, उनकी जो गति होती है उस पर जो है निर्भर होता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया। जैसे अगर वातावरण शुष्क है, अगर वातावरण जो शुष्कता अधिक है तो अधिक जो होता है वाष्पीकरण होगा, अगर कम है तो कम होगा। अगर तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा, अगर तापमान कम है तो वाष्पीकरण की जो गति है वो कम होती है। अगर वायु की गति तेज बह रही है तो भी जो है कम, अगर तेज है तो अधिक तेजी से वाष्पीकरण होगा, अगर कम है तो कम होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। इस प्रकार से जो है हमारा वाष्पीकरण होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि यदि वायु शुष्क एवं गर्म होगी तो वाष्पीकरण की गति बढ़ती है। मतलब क्या है, जब वायु शुष्क होगा एवं मतलब गर्म होगी तो वाष्पीकरण जो है गति से बढ़ता है। ठीक है, वैसे ही शुष्क एवं ठंडी वायु हो तो भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर जो होता है वातावरण जो है शुष्क एवं ठंडी वायु हो, वातावरण में जो वायु की जो मात्रा है अगर वो शुष्क और ठंडी होगी तो भी जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू रहती है। और अगर जो होता है शुष्क वायु जो है शुष्क एवं गर्म है, मतलब शुष्क रहेगी और गर्म रहेगी तो भी जो है वाष्पीकरण की जो गति जो होती है बढ़ती है। ठीक है, और जहाँ पे ठंडी और शुष्क रहेगी वहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो शुरू रहती है मगर कम रहेगी। ठीक है, इसके विपरीत यदि वायु नम हो तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। नम हो तो वायु मतलब उसमें नमी पहले से हो। ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि भाप जब बनेगा तो उससे क्या होता है, भाप से ही तो हमारा क्या बनता है, वो पानी में परिवर्तन होता है। ठीक है, भाप से जो पानी बनता है तो क्या होगा, अगर पहले से ही वायु में नमी है तो वो क्या होगी, उस प्रक्रिया की जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो धीमी होगी। क्यों होगी, क्योंकि पहले से ही जो वायु में नमी है। ठीक है,
तो ज़्यादा भाप नहीं बन पाएगा। ठीक है। यदि वातावरण में वायु के बहने की गति एवं तापमान अधिक हो तो ऐसी स्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया शीघ्र होती है। मतलब वाष्पीकरण शीघ्र मतलब जल्दी होती है, बहुत तेज गति से होती है। अगर वायु की जो बहने की गति होती है वो गति एवं तापमान, उसका तापमान अधिक और हवा बहुत तेज बह रही है और जो है तापमान हमारा बहुत अधिक है, तो भी ऐसी स्थिति में क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है, बहुत अधिक गति से होती। ठीक है। वायु यदि धीमी गति से क्या होगा, वायु यदि धीमी गति से बहती है तो ठंडी होती है। क्या होता है, यदि वायु जो होती है अगर कम गति से बहेगी और ठंडी होती है तो वाष्पीकरण भी जो है धीमी गति से होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 प्रकार का है कि अगर जो है वायु जो है शुष्क और गर्म होगा तो वाष्पीकरण जो होता है अधिक गति से बढ़ता है, और यदि हवा जो है या वायु जो है शुष्क एवं ठंडी वायु होगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है तो सिर्फ शुरू होती है। ठीक है, कि प्रक्रिया जो शुरू होती है लेकिन जो है इतनी प्रभावित नहीं होगी, वाष्पीकरण जो है नहीं होगा ज़्यादा। और इसके विपरीत यदि हवा में नमी अधिक होगी, नमी हो तो अगर जो हवा में नमी हो तो वाष्पीकरण की गति जो है धीमी, क्योंकि वो उसमें तो पहले से नमी है तो अपने अंदर तो किसी चीज़ को उस जो वाष्प से जो पानी बनेगा वो अपने अंदर तो ऑब्जर्व ज़्यादा करेगी नहीं, तो इसके कारण जो है वो जो धीमी गति से जो है वाष्पीकरण करेगी। ठीक है, वो वाष्प बनेगा। और यदि वातावरण में वायु की गति अधिक गति से बहुत ही तेज बह रहा है और जो है तापमान भी अधिक हो तो ऐसी स्थिति में जो है वाष्प की जो प्रक्रिया बहुत ही अधिक होती है, मतलब शीघ्रता से वाष्पीकरण जो है बहुत अधिक मतलब जल्दी होता है। ठीक है। और यदि वायु इसी में जो है अगर वायु जो है धीमी गति से बहेगी और हवा ठंडी होगी तो वाष्पीकरण की गति भी जो है ठंडी यानी धीमी से होगी। ठीक है, यहाँ तक का तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए